रमा एकादशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया गया यह वृत्तांत पद्म पुराण में वर्णित है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के महात्म्य को दर्शाता है। रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं, बड़े ढेर से बड़े पापों का नाश करने वाली और परम कल्याणकारी मानी जाती है। अगर आप इस कथा को पूरा सुनते हैं तो समझ लीजिए इस व्रत का फल आपको मिल गया। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वह न केवल भगवान विष्णु के परम भक्त और सत्यवादी थे, बल्कि देवराज इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं और महापुरुषों के मित्र भी थे। राजा मुचकुंद अत्यंत न्यायप्रिय होकर अपने निष्कंटक राज्य पर शासन करते थे। राजा का एक कठोर नियम था कि उनके राज्य में दशमी के दिन ही ढोल बजवाकर यह मुनादी करवा दी जाती थी कि एकादशी के दिन कोई भी प्राणी, मनुष्य, पशु या पक्षी भोजन नहीं करेगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता था। राजा की चंद्रभागा नाम की एक रूपवान और धर्मपरायण पुत्री थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल थे और भूख प्यास सहन करने में सक्षम नहीं थे। एक बार कार्तिक मास में जब रमा एकादशी का व्रत आने वाला था, तब राजकुमार शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आए हुए थे। दशमी को राजा की कठोर घोषणा सुनकर चंद्रभागा अत्यंत चिंतित हो गईं। वह अपने पति के पास गईं और व्यथित होकर बोलीं, हे स्वामी, मेरे पिता का यह नियम है कि एकादशी पर उनके राज्य में कोई भोजन नहीं करता। मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि आप तो अत्यंत दुर्बल हैं और एक दिन की भूख प्यास भी सहन नहीं कर सकते। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको राज्य छोड़ना पड़ेगा। अब आप ही बताएं, क्या करना उचित है? शोभन ने गहरी चिंता में डूबकर कहा, हे प्रिय, तुम सही कहती हो। मैं भूख सहन नहीं कर सकूंगा। मेरे प्राण अवश्य चल जाएंगे। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे प्राण बच सकें और तुम्हारे पिता का नियम भी न टूटे? चंद्रभागा ने कहा, इस राज्य में कोई उपाय नहीं है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आज रात ही किसी अन्य स्थान पर चले जाइए जहां एकादशी का यह नियम न हो। किंतु शोभन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं भाग्य में जो लिखा है वही स्वीकार करूंगा और इस रमा एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। शोभन ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर व्रत किया। दिन भर की भूख प्यास और रात के जागरण ने उनके निर्बल शरीर को तोड़ दिया। वह रात शोभन के लिए असहनीय हो गई। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही शोभन के प्राण निकल गए। राजा मुचकुंद ने शोक में होते हुए भी अपने दामाद के मृत शरीर को जल प्रवाह करवा दिया। उन्होंने अपनी पुत्री चंद्रभागा को सती होने से रोक दिया और उसे आदेश दिया कि वह भगवान विष्णु पर अपनी आस्था बनाए रखे और दुख न करे। पिता की आज्ञा मानकर चंद्रभागा अपने पिता के महल में रहकर श्रद्धापूर्वक एकादशी के व्रत करती रहीं। उधर शोभन की मृत्यु केवल शरीर त्याग थी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें तुरंत मंदराचल पर्वत के शिखर पर देवपुर नामक एक अत्यंत रमणीय और उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यह नगर धन, धान्य, मणि और स्वर्ण के खंभों से युक्त था, जहां रंभा जैसी अप्सराएं उनकी सेवा में तत्पर रहती थीं। शोभन वहां दूसरे कुबेर के समान राज करते थे। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने शोभन को उस दिव्य देवपुर में राज करते हुए देखा। ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया। शोभन भी ब्राह्मण को देखकर अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। कुशल मंगल पूछने पर सोम शर्मा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आपका यह दिव्य नगर और वैभव कैसे प्राप्त हुआ। आप अपना वृत्तांत बताएं और क्या राजा मुचकुंद तथा मेरी पुत्री चंद्रभागा कुशल से हैं? शोभन ने उन्हें अपनी मृत्यु और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से देवपुर प्राप्त होने की पूरी कहानी सुनाई। साथ ही यह भी बताया कि यह नगर अत्यंत सुंदर होने के बावजूद अस्थिर है। शोभन ने ब्राह्मण से विनती की कि वह चंद्रभागा को यह बात बताएं ताकि वह अपने व्रत के पुण्य से इस नगर को स्थिर कर सकें।
सोम शर्मा ने राजा मुचकुंद के पास आकर चंद्रभागा को शोभन की सारी बात बताई। यह सुनकर चंद्रभागा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने ब्राह्मण से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह सत्य है कि मैंने 8 वर्ष की आयु से ही श्रद्धापूर्वक एकादशी के सभी व्रत किए हैं। आप मुझे मेरे पति के पास ले चलिए, मैं अपने पुण्य बल से उनके नगर को स्थिर कर दूंगी। चंद्रभागा के कहने पर सोम शर्मा उसे लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ने चंद्रभागा को देखकर वेद मंत्रों के उच्चारण से उनका अभिषेक किया। एकादशी व्रत के प्रभाव और ऋषि की कृपा से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उन्होंने दिव्य गति प्राप्त की। दिव्य रूप धारण करके चंद्रभागा अपने पति शोभन के पास गईं। चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य ग्रहण कीजिए। जैसे ही उन्होंने अपना पुण्य शोभन को समर्पित किया, शोभन का वह अस्थिर देवनगर स्थायी हो गया। इसके बाद चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति शोभन के साथ उस दिव्य और स्थिर नगर में आनंद पूर्वक रहने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, यह रमा एकादशी अत्यंत फलदायिनी है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे जीवन में सभी भौतिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं रमा एकादशी को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। रमा एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, इस दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें। दूसरी गलती, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना पाप माना जाता है। तीसरी गलती, इस दिन एकादशी का व्रत तोड़ना या अनियमित भोजन करना बहुत अशुभ होता है। चौथी गलती, गुस्सा या विवाद करना व्रत का फल नष्ट कर देता है। 5वीं गलती, श्री विष्णु जी की पूजा बिना स्नान किए या लापरवाही से करना नहीं चाहिए। जो भक्त इन गलतियों से बचे रहते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की अनंत कृपा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें, ताकि भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।